किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी का ग्रामोक्सोम नाम से एक हर्बिसाइड आता है जिसका टेक्निकल पैराकाट डाइक्लोराइड 24% W/W के फॉर्म में है। और ये वाला जो हर्बिसाइड है ये कांटेक्ट बेस्ड हर्बिसाइड है, मतलब कि खरपतवार या किसी भी पौधों के ऊपर, किसी भी जो हमारी जो सब्जियां इनके ऊपर पड़ेगा तो ये सबको जलाता है, लेकिन उसी क्षेत्र पर प्रभाव डालता है जितने क्षेत्र पर इसका स्प्रे होता है। मतलब ये सिस्टेमिक नहीं है, जहाँ तक इसका कांटेक्ट होगा वहीं तक इसका प्रभाव जाएगा। इसके डोज की बात करें तो ये जो सिजेंटा कंपनी का है, इसका आप 50 ml का डोज 15 लीटर के पंप में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि खरपतवार बड़े हैं तो आप इसका डोज बढ़ाकर 70 ml कर सकते हैं। वहीं यदि दूसरी कंपनी का आप लेते हैं तो 10 ml या 20 ml आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग करना होगा। इसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, दूसरे का रेट आपको थोड़ा कम मिलेगा। 1 लीटर के फाइल आपको करीब 500 से 520-530 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगे। 5 लीटर की जो फाइल है ये 2500 की है, मतलब 500 रुपये लीटर का है। तो इस तरीके से यदि हम 50 ml प्रति पंप का प्रयोग करते हैं तो 25 रुपये की एक टंकी, मतलब 15 लीटर का जो पंप है उसका खर्चा 25 रुपये आएगा। इसका प्रयोग यदि हम कहीं पर करते हैं, जैसा कि जो हमारे केले के बाग हैं और पपीता है, आम है, अमरूद है, और या इस तरीके से जो हम सब्जियों की खेती करते हैं, इसमें पौधों के आसपास के जो छोटे छोटे खरपतवार उगते हैं उनके लिए कर सकते हैं। और जो 1 इंच 1.5 इंच के जो छोटे छोटे खरपतवार उगते हैं, वो चाहे चौड़ी पत्ती के हों या पतली पत्ती के हों, कोई भी खरपतवार हो, यदि ये छोटे साइज में है तो ये इसके प्रभाव से जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। और बड़े खरपतवारों में बात करें तो जो सेवई है या दूब है, तो ये जो खरपतवार हैं, ये जो बड़े खरपतवार हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जड़ से ये नहीं ख़त्म होते क्योंकि जड़ों तक इसका कांटेक्ट नहीं जा पाता है। बहुत कम समय में ही इसका प्रभाव भी दिखने लगता है। 3-4 घंटे के अंदर ही इसमें जो खरपतवार ये सूखने भी लगते हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं, जैसे आलू की बुआई हो गई, जो कंद वर्गीय हैं, आलू है और इसी में सूरन है, गन्ना है, इन सब की जब हम बुआई करते हैं, खेत की जुताई करने के बाद जब हम इसमें इन सब की बुआई कर देते हैं तो आलू और गन्ना इन सब के अंकुरण के साथ ही बहुत से छोटे छोटे खरपतवार भी उगने लगते हैं। तो उस टाइम पर हम पूरे खेत में इस हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे गन्ने पर जो प्रभाव पड़ेगा, ऊपर की पत्तियां सूख जाएंगी, ऊपर से जो इसमें ग्रोथ हुआ वो सूख जाएगा, लेकिन नीचे से फिर से गन्ना निकलने लगेगा। आलू का भी जो ग्रोथ है वो उसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। और साथ ही ये मिट्टी पर भी प्रभाव नहीं डालता, मतलब कोई और इसमें हम फसल लगाना चाहते हैं तो हम खेत में पूरा स्प्रे करने के बाद मिट्टी में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। कोई दूसरी भी फसल हम लगाते हैं तो उसके जड़ क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों, ये वाला जो टेक्निकल है इसका प्रयोग हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से कर सकते हैं। यदि हमें 1-2 दिन के अंदर ही खरपतवार को समाप्त करना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आलू में शुरुआत की अवस्था में करना है तो इसका कर सकते हैं। और यदि डर लग रहा है कि पौधों पर इसका कोई विपरीत प्रभाव ना हो और ऐसे में खरपतवार समाप्त करना है तो पौधों को बचाते हुए भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और पौधों की पत्तियों पर कहीं इसका स्प्रे हो भी जाता है तो पत्ती का बस वही उतना ही पार्ट इसमें से जलेगा, बाकी पौधों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।